हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय बाबा भोलेनाथ। हे रुद्रतार हनुमान जी महाराज। आत्मतुलिधामं हैमशैलाहृदेहं धनुजवन कृशानं यानेनामगरगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। त्राहि माम देव त्राहि माम। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सभी साथीगण तथा मित्रगण, हमारे देश में जितनी भी नारी शक्तियाँ, माताजी, बहन जी तथा हमारे अभिभावकगण, बड़े बुजुर्ग तथा छोटे मोटे बच्चे प्यारे, देश के आने वाले राज दुलारे, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन राजू बन गया जेंटलमैन अपने तरफ से करते हुए मैं कुछ अमूल्य तत्वों को आप लोगों के सामने पटल पर रखना चाहता हूं। आज लोग क्यों परेशान हैं? परेशान क्यों हैं? आखिर बात क्या है? लोग दिन रात पैसे कमा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन और सुकून और चैन की जिंदगी नहीं है। आपस में, परिवार में दिल से प्रेम नहीं है। ऊपर से प्रेम है और भीतर से घात है। ऊपर से प्रेम और भीतर से घात, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम नहीं कहते हैं मेरे देशवासियों। प्रेम एक अटूट चीज है। कुछ लोग हमसे प्रश्न किए कि लोग स्वार्थ का जीवन जीते हैं। स्वार्थ सभी लोगों में है। जानकारी के अभाव में और मूर्खता के अभाव में व्यक्ति अपना अवगुण, अपना दोषारोपण दूसरे पर थोपने का कोशिश करता है कि आप भी वही हो। स्वार्थ कैसा होना चाहिए? शास्त्र, हमारे सनातन धर्म के वेद, पुराण, रामायण, कल्याण, जितने भी हमारे भक्त का मत हुआ, तो इस सब तीसरी शक्तियों को पकड़ करके आंतरिक चिंतन, मनन, त्याग, तपस्या, सेवा भाव करके महान विभूति जितने भी हुए हमारे देश में, ये सभी लोग जीने के लिए भोजन ले रहे थे। और हम लोग ये जो भीड़ हैं, भक्त के निचले तत्व के संसारी, ये खाने के लिए जी रहा है। तो जो खाने के लिए जी रहा है, तो भक्त रूपी तथ्यों को समुद्र के गहराइयों का जो अंतःकरण में तरह तरह के अमूल्य चीजें, तत्व छिपे हुए हैं, उसको संसारिक व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। इसीलिए कहा गया है कि जिस चीज की जानकारी हमें न हो, उसके बारे में श्रोता बनना चाहिए और श्रोता बन के सुनना चाहिए और उसके बारे में ज्ञान अर्जन करना चाहिए।
स्वार्थ परिश्रम रहित होना चाहिए। स्वार्थ अधिकार रहित होना चाहिए। स्वार्थ प्रेम रहित होना चाहिए। स्वार्थ सहयोग रहित होना चाहिए। स्वार्थ कैसा होना चाहिए? सेवा भाव रहित होना चाहिए कि मैं अपने शरीर से श्रम करते हुए किसी से कोई भी चीज ओपन, ये दिल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये जो है मन को निर्मल बनाते हुए, स्वच्छ बनाते हुए, साफ बातों को पटल पर रख करके हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, हमें जो चाहिए अगले से कर्ज के रूप में ही सहयोग लेने का ओपन बात रखना। किसी को डार्क में रह करके, किसी को चकमा दे करके, किसी से ईर्ष्या करके, किसी से घृणा करके, किसी को दबा करके, वर्चस्व द्वारा किसी को फंसा करके धन अर्जन कर लेना और उससे अपना आजीविका चलाना या किसी प्रकार का भोग विलास की सेवा में उस पैसे का भोग करना, थोड़ी देर के लिए तो मनुष्य को लगता है कि बिना परिश्रम के मैं उल्टा दिमाग लगा के नेगेटिव वायरस का और धन अर्जन कर लिया और अपना सुख साधन का व्यवस्था कर लिया, लेकिन उसका दुर्गामी परिणाम बहुत बुरा होता है। आज हमें रामायण की चौपाई समझ में आवे या ना आवे, या श्लोक समझ में आवे या ना आवे, फिर भी एक से एक महापुरुष रामायण का चित्रण करके पूरा बालकांड से लेके लास्ट कांड तक रामायण का चित्रण किए, श्रीमद् भागवत गीता का भी चित्रण किया गया, महाभारत का तमाम तरह की बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए। मनुष्य इसमें अगर न डूबे, न समझे तो बताने वाले का दोष नहीं है, शास्त्र का दोष नहीं है। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारी कमी है। हम किसी को दिल से गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक हम किसी को दिल से गुरु नहीं मानेंगे, उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, उम्र अलग चीजें हैं और कर्म अलग चीजें हैं। जो कर्म अच्छा करता है उसी को ऊंचे कद की पद प्रतिष्ठा की कुर्सी और पुरस्कार मिलता है और उसे सम्मानित किया जाता है। उसी तरह से आध्यात्मिक व्यवस्था है और उसी तरह से सांसारिक व्यवस्था है। अब साकार में भी निराकार है और निराकार में भी साकार है। तो ये समझने की चीजें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आगे तो आप लोग चौपाई तो जानिए रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी लोग ईश्वर के रूप हैं। छोटी छोटी आत्मा को परमात्मा का ही शक्तियां हैं, अंतर्मुखी शक्तियां, ये सभी जीवों में छोड़ दिया गया है। उससे व्यक्ति या किसी जीव का जीवन, जिंदगी जीवित है और आत्मा निराकार ब्रह्म का जब भी शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मिट्टी हो जाती है, व्यक्ति या जीव मृत हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि स्वार्थ कैसा होना चाहिए। अगर हमको उसके बारे में समझ में नहीं आता है जिस चीज में, तो हमको सीखने की चेष्टा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं हम किसी से चौक चौराहों पर कुतर्क संगत गलत बोल के, अनाधिकार बोल के अपनी बातों को जिताना। अगर ऐसा ही आपको कुतर्क संगत बात बोल के बातों को जिताना है
तो हम जो YouTube पर लाइव के द्वारा ये बातों को दे रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट में लिखिए, आपको उत्तर मिलेगा। विद्वता अलग चीज़ है और सत्संग और भक्ति अलग चीज़ है। भक्ति निर्माण करता है, अब विद्वता नकल करता है। विद्वता का मतलब होता है नकल करना और भक्ति का मतलब होता है निर्माण करना। सामाजिकता, नैतिकता, मर्यादा के बारे में समझ लेना, जीवन सार्थक हो जाएगा। प्यारे देशवासियों, कहीं कहीं हम सुनते हैं सोशल मीडिया से बयान कुछ ऐसा आता है, लोग ब्राह्मणों के प्रति उजूल फिजूल टीका टिप्पणी वाली बात करते हैं। ब्राह्मण जड़ हैं, ब्राह्मण नींव हैं, ब्राह्मण ने नींव रखा है। सनातन धर्म की बात करते हैं आप। सनातन धर्म, पहले सनातन धर्म ही आया सर्वप्रथम, और सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जितने भी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ हैं, उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण ही थे। कोई एक ब्राह्मण अपने गलत कर्मों के द्वारा अगर गलती कर दे, तो उस व्यक्ति को जो है दोषारोपण, टीका टिप्पणी कीजिए ना। पूरे ब्राह्मण समुदाय पर आपको किसने अधिकार दिया बोलने के लिए? किसने? मैं भी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं। शास्त्र के मुताबिक आप में ताकत नहीं है कि जो ब्राह्मण अपने धर्म कर्म त्याग तपस्या का जीवन जीता है, उस पर किसी प्रकार के आप उंगली उठा दीजिएगा। आप उंगली अगर उठा दीजिएगा तो वाणी से भी प्रेम संगत और तर्क संगत व्यवस्थाओं से आपको जवाब मिलेगा। और जो ब्राह्मण अपने आप में त्याग तपस्या, अपने कर्म पर अड़िग रहता है ना, अगर वह चुप भी हो गया ना, तो उतना ही बड़ा रिएक्शन होगा जितना प्रश्न का उत्तर दिया गया अच्छे तरीके से। उसी तरह से चुप रहने पर भी आपको उसका गलत टीका टिप्पणी करने का प्रतिफल रिएक्शन, इन्फेक्शन की तरह मिल जाएगा। जैसे बीमारी में इन्फेक्शन हो जाता है ना, रिएक्शन। धर्म कर्म कोई मजाक चीज नहीं है, अब ब्राह्मण कोई मजाक चीज नहीं है। ब्राह्मण जाति पर टीका टिप्पणी करने वाले और सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने वाले सावधान हो जाइए। ब्राह्मण बहुत सहनशील होता है, ब्राह्मण बहुत त्यागी होता है। व्यक्ति गलत करे तो उस व्यक्ति की आलोचना होनी चाहिए। पूरे जाति समुदाय और किसी समुदाय या धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी करने वाले अज्ञानी पुरुष, होश में हो जाओ, होश में हो जाओ। जो व्यक्ति तर्क संगत बात जानता ही न हो, तर्क संगत बात जानता ही न हो, वह क्या लॉजिक देगा? क्या किसी मुद्दे पर डिबेट करेगा? क्या वह सेवा भाव का बात करेगा? क्या वह किसी के सहयोग के बारे में बात करेगा?
सेवा सहयोग वही व्यक्ति कर सकता है। न्यायपूर्ण बात वही बोल सकता है जिसमें तर्कसंगत आचरण पर चलने का, तर्कसंगत आचरण पर चलने का प्रैक्टिकल हो। अपने आप में पहले जो व्यक्ति अच्छा होता है वही व्यक्ति दूसरे को भी अच्छा बनाने की प्रेरणा देने का अधिकारी है। इसलिए भाइयों बंधुओं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, भारतवासी हैं। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। नियम संगत कोई शास्त्र, कोई धर्म मांस खाने के लिए और मदिरापान करने के लिए मनुष्य को नहीं कहता है। लेकिन अपने मन से अगर हम किसी चीज को लेते हैं, अपने मन से कोई भी बात बोल जाते हैं, तो उसमें किसी के धर्म, शास्त्र, किसी जाति समुदाय पर टीका टिप्पणी करना यह अधिकार किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ना ही संविधान अधिकार देता है और ना शास्त्र अधिकार देता है। कहने का मतलब यह है कि रामायण कह रहा है, ऊंच विचार नीच करत होती, देखने जाई पराई विभूति। बफर सिस्टम हमने ही लागू किया और बफर सिस्टम का विरोध भी हम ही करते हैं। ये दोनों चीज शोभा नहीं देता। मार करने वाला से दोषी मार कराने वाला होता है। अब गलत करने वाला और गलत कहने वाला से बेसी गलत सुनने वाला और देखने वाला होता है। अपराधी दोनों हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। यहाँ नारायण का अवतार हुआ है। सारी लीलाएं परमात्मा द्वारा रचना किया गया है भारतवर्ष में। इसके लिए हम सभी लोगों को सौभाग्यशाली अपने आप में महसूस करना चाहिए और आपस में भाईचारा और प्रेम के द्वारा रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भाइयों और बंधुओं, बुजुर्ग लोग कहते थे, एक कहावत है, मुझे याद आता है और हंसी भी आती है। पहले के बुजुर्ग में पॉजिटिव हंसी कि कोई पढ़ाई लिखाई इस तरह का फैशन नहीं था, लेकिन वाणी से अपना जोड़ के बुझौली बना देते थे। वह बात में बहुत बड़ा दम था, बात में बहुत बड़ा राज था। जिसे पुतवो मीठ अब भतरो मीठ के कर क्रिया खाऊं। दोस्तों, आज के समय में गजब चल रहा है। सामने मिलते हैं तो प्रेम से चाचा, भैया, ताऊ, दादा करके गोड़ लगते हैं और जे भी कुछ कदम के लिए एक दूसरे से दूरी हुआ, एक दूसरे का शिकायत चालू। इसलिए ये गंदा कूटनीति समाज में, परिवार में, देश में हटाने की जरूरत है। किसी प्रकार की लड़ाइयाँ हो, जब आप पढ़े लिखे कह रहे हैं तो पढ़े लिखे के तौर तरीका के द्वारा होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर चर्चा हो, डिबेट हो, समाज में, देश में, किसी भी विभाग में। मुद्दे की चर्चा क्यों नहीं होता है कि हम किसानों के प्रति इतना काम किए, हम दलित समुदाय के लिए इतना काम किए,
आदिवासी समाज के लिए हम इतना किए, हमने यह सेवा किया, इसके लिए डिबेट क्यों नहीं होता है? इसके लिए आंकड़ा आकलन का बात क्यों नहीं होता है? इस पर प्रतिदिन डिबेट क्यों नहीं होता है कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे झारखंड राज्य में बिरसा मुंडा जी, सिद्धू जी, कान्हू जी, माननीय सम्मानीय नीलांबर जी, पीताम्बर जी, देश को आजाद कराने में श्री सुभाष चंद्र बोस जी, माननीय सम्मानीय चंद्रशेखर आजाद जी, ऐसे ऐसे वीर पुरुष का डिबेट चर्चा चलना चाहिए, जिससे लोगों में जज्बात पैदा हो सेवा करने का, कुछ देश के प्रति कर गुजरने का। कोई अच्छा काम कर रहा है, हम अपने पावर से, अपने वर्चस्व से किसी को दबाना चाहते हैं, किसी को शोषित करना चाहते हैं, तो उसके जज्बात का हम हत्या कर रहे हैं, उसके ईमानदारी का हत्या कर रहे हैं। इस तरह से हत्या होगा कि गोली से जो लोग मर्डर कर देते हैं, आतंकवादी, अपराधी, नक्सली, उससे भी भयावह हत्या है यह। एक व्यक्ति के पास नोटों का अंबार है, कुछ लोग ऐसे हैं, कितना है उतना, करोड़ों अरब की बात हो रही है। आज देश में ऐसे लोग हैं और उनके बैंक अकाउंट को देखा जाए तो 1000-2000 का टर्नओवर नहीं है। इस पर डिबेट क्यों नहीं होता है? प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बंधुओं, समाज में सभी लोगों के प्रति अच्छा सोच रखना चाहिए, सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी बातों से प्रेरित करना चाहिए, जिससे आने वाला समाज एक नया समाज बने, आने वाला देश एक नया देश बने। नया देश तभी बन सकता है कि हम लोग सभी जाति धर्म समुदाय में आपस में प्रेम और भाईचारा हो। भाइयों बंधुओं, अगर ग्रुपबाजी करके, अलग अलग ग्रुप बना करके अपराधी आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाएगा तो आपस में गृहयुद्ध पैदा हो जाएगा, मेरे देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए भाइयों बंधुओं, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपना जीवन तो सभी लोग जी लेते हैं। संविधान कहता है कि मुझे अच्छे बातों को बोलने का अधिकार, अच्छे रास्ता को देने का अधिकार संविधान देता है, शास्त्र भी देता है। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि बड़ा पैसे वाले हैं तो खूब बोले, बड़े पैसे वाले हैं तो हमें अच्छे बातों को न बोलने दे, परिश्रम करके न कमाने दे, भोजन कर रहे हैं हमारा नेवाला छीन ले। सामने से छीनना ही नहीं होता है, पर्दे के आड़ में जो खेला चल रहा है ना, मेरे प्यारे भाइयों, बेरोजगार साथियों, माताओं एवं बहनों, बुजुर्ग, गार्जियन, आप लोग अभिभावक हैं, आप लोग बुजुर्ग गार्जियन हैं, आप लोगों पर ही सारा डाली पत्ता शाखा, जैसे बाल बच्चे, जनरेशन, घर परिवार के छोटे लोग, आप लोग धर्म हैं। अगर छोटे गलत करते हैं तो बड़े उनको अच्छा मार्गदर्शन दें, अच्छे रास्ता दें, अच्छे बातों से उनको पटल पर लाने का कोशिश करें। समाज के और बुजुर्ग गार्जियन मिलजुल करके सहयोग करें। तो आज तो समझ में नहीं आ रहा है कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मैंने अनुभव किया देशवासियों,
जो माननीय सम्मानीय राइटर ने रैपिडेक्स में लिखे थे, मैं पूर्व में भी ये सेंटेंस को बोला हूँ। मैं इंग्लिश से तो प्रेम ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस को याद किया हूँ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपुल बट हार्डली ए गुड मैन। संसार में भीड़ भरी पड़ी हुई है मनुष्य से, महिला पुरुष से, लेकिन जिसके जीवन में एक व्यक्ति इंसानियत भरा मिल जाए ना दोस्तों, प्यारे साथियों, तो उसका जिंदगी स्वर्ग के समान हो जाएगा। लेकिन राइटर का मत हुआ कि मिलना कठिन है। हम लोग समाज को तोड़ने का काम प्रचार करेंगे तो वही प्रचार होते रहेगा, दंगा फैलाने का बात करेंगे तो वही होता रहेगा। धर्मवाद, जातिवाद, फलनावाद, ढकनावाद, क्या है बात? क्या है बात? करने वाला कभी न्याय नहीं दिला सकता। किसी में दम है तो डिबेट कर ले। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले को स्वतंत्र रखना चाहिए, उस पर वर्चस्व नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी डिपार्टमेंट, नेवी डिपार्टमेंट, सारे अधिकारियों को स्वतंत्र आप नहीं छोड़िएगा, ट्रेनिंग उनको मिला है तो गोली हम चलाएंगे। सारा काम का ट्रेनिंग अलग अलग दिया गया है, तो जो वह कार्य किया है उसके बारे में पूर्ण जानकारी उसको है, शरीर में फुर्ती उसको है। अब सारा वर्ल्ड का काम हम ही कर लेंगे तो उतना ही बोलना चाहिए जितना जानकारी हो। जानकारी ना हो तो चुप रहना चाहिए। जिस क्षेत्र का कार्य हम कर सकें उस कार्य में ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है, स्टीयरिंग पर बैठ जाएंगे तो भाई वो बंधु एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए। हमको हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है, हम हथियार चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो किसी चीज के बारे में पहले सीखना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। इससे बड़प्पन नहीं होती है कि हमें जानकारी नहीं है, हम बोले जा रहे हैं, धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं। प्रमाणित करने की क्षमता होनी चाहिए। डिबेट कैसा होना चाहिए? तर्क संगत डिबेट होना चाहिए। डिबेट गुमराह संगत, कुतर्क संगत, दूसरे का दिमाग हैंग करना। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह का खेल चल रहा है कुछ चुनिंदे लोगों के द्वारा, यह हमारे देश के लिए अच्छा परिणाम साबित नहीं होगा। इससे लोगों में अनेकता, भिन्नता पैदा होगी, हंसी खुशी छिन्न होती जाएगी, एक दूसरे का सहयोग घटता जाएगा। आप लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी पढ़े लिखे, महान, प्रतिष्ठित सभी लोग यह सोच लीजिएगा कि बिलाई के गला में घंटी कौन बांधेगा? मैं तेज हूं। अरे भैया, तेज कौन नहीं है? सारे लोग तेज हैं, गरीब से अमीर, मध्यम, सभी लोग तेज हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या गर्ज पड़ा था? थोड़ा याद कर लो भैया, याद करो कुर्बानी उन वीर जवानों की। सारे वीर पुरुष, जितने भी महापुरुष देश के लिए न्यौछावर कर दिए, हंसते हुए प्राण त्याग दिए, वो भी सोच लिए होते कि मुझे क्या आवश्यकता है, बिलाई के गला में घंटी कौन बांधेगा? मैं बड़ा तेज हूं, मैं जाऊंगा तो उधर मारा जाऊंगा। अरे अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने अच्छे जज्बात के लिए, अपने अच्छे किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, तर्कसंगत आचरण के लिए मर भी जाना पड़े तो उसका परवाह मत कीजिए। कौन जीने आया है? एक कहानी कह देता हूं दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों तथा बुजुर्ग, गार्जियन, अभिभावक, सभी पढ़े लिखे, महान, निंद प्रतिष्ठित। एक समय की बात है,
कि एक पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ था और आग लगाने वाला कोई व्यक्ति ही पड़ोसी का था। और आग लगा करके वो कुछ लोग वैसे लोगों से एकता बनाया हुआ था जो कुतर्क संगत आचरण के थे, अमर्यादित विचारधाराओं के थे, दोहरा नीति खेल करके दूसरे का उपहास उड़ाने वाले, मजा लेने वाले थे। तो घर जल रहा था पड़ोसी का और अगला पड़ोसी कुछ लोगों को इकट्ठा कर करके उसके घर के पास ही खूब मजा ले रहा था, हंस रहा था, हा 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 हा, अब तो इसका घर जल जाएगा। प्यारे मित्रों, देशवासियों, वह तमाशा, एक चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी हुई थी, वह तमाशा देख रही थी, मन ही मन हंस रही थी। कह रही मूर्खों, रामायण कहता है बड़ी भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। वेद पुराण शास्त्र साक्षी हैं, सनातन धर्म के मनुष्य योनि में जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, निराकार ब्रह्म से, हे प्रभु मुझे भी एक बार अवसर दीजिए मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए। बड़े भाग्य से जन्म लेकर के मनुष्य योनि में, उत्तम कुल में, और उसके बाद ऐसा कार्य, घिनौना कार्य कि आग भी लगा दिया और कुछ लोग ऐसे लोगों को जो है मजबूती प्रदान करते हुए इकट्ठा करके और अगले का उपहास और मजा ले रहे हैं। तो चिड़िया सोची कि तू लोग की हंस रहे हो। चिड़िया बोली कि तू लोग हंस रहे हो मनुष्य घर जन्म लेकर के, तू लोग का तो दायित्व है, कर्म है कि अगले का घर में आग लगा हुआ है तो आप लोग जो है इसको बुझाइए। तो ये लोग और हंसने लगे, हा 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 हा, चुटकुला मार मार के उपहास उड़ाना चालू किए कि अब तो तबाह हो जाएगा, घर जल जाएगा, कहाँ रहेगा। तो चिड़िया जो है सोची कि ये लोग बुझा नहीं रहे हैं तो हमारे पास जितना क्षमता है वो मैं करूंगी सत्य के लिए। उसने चोंच में पानी भरना स्टार्ट किया और चोंच में कहीं से पानी भर भर के ला ला करके उस आग पर फेंकना स्टार्ट कर दिया। बड़ा मार्मिक कहानी है मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों। वो लोग और हंसने लगे, मजा लेने लगे, चिड़िया पर भी मजा लेने लगे कि अब ये आग बुझाने अब ये तो चिड़िया आई है, देख लो। सब राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य थे, जिसकी विचारधारा गंदा हो जाए वही राक्षस है। राक्षस का पूंछ नहीं होता है मित्रों, जैसे आतंकवादियों का पूंछ और सिंह नहीं होता है, किसी धर्म और समुदाय से नहीं होता है। उसका गलत विचारधारा, गलत निर्मम हत्या, यही आतंकवादी होता है। उसी तरह से राक्षस होता है। इस शरीर में गुण भी है और अवगुण भी है। जो अवगुण को छोड़ के गुण को पकड़ता है और देवत्व में मिल जाता है, देवता के तुल्य हो जाता है, इंसानियत पैदा हो जाती है। और जो अवगुण का ही जीवन जीता है, कुतर्क संगत आचरण करता है, वह व्यक्ति राक्षस के समान है, जानवर के समान है। यही शास्त्र मुझे सिखलाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तो तस फल चाखा। तो भाइयों, मित्रगण, मेरे गार्जियन, अभिभावक, बहुत मार्मिक कहानी है। उस कहानी की ओर हम चलते हैं। उस चिड़िया पर भी ये 10 लोग जो थे, कुतर्क संगत लोग, अमर्यादित लोग, उपहास हट्टहास मार के हंसने लगे। तब वह चिड़िया जो है आग बबूला हो करके, देश भक्त जैसा जज्बात पैदा करके उसने बोली, कहे दुष्टों, तू लोग क्या हंस रहे हो? अरे तू लोग धरती पर जन्म लिए हो तो तू भी एक दिन मर जाएगा, और मैं आई हूं, मैं जन्म ली हूं, मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, और तू लोगों का नाम कायर,
आग लगाने वाले में होगा, किसी के घर उजाड़ने वाले में होगा, किसी के उपहास उड़ाने वाले में होगा, और मेरा नेकी करने का नाम होगा इतिहास में। किसी के घर बचाने के लिए इतिहास में नाम लिखा जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। इस सब सत्संग की बात करने से मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति मिलती है। और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी राजू बन गया जेंटलमैन हूँ। मैं जो भी बात बोलता हूँ, मैं महाकाल बाबा भोलेनाथ के चरण और जगत जननी जगदम्बा माता का चरण स्पर्श करते हुए मैं किसी वाणी को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। और आप लोगों का भी ताकत और स्नेह है, जितने भी हमारे अच्छे विचारधाराओं के लोग जो हमारे देश हित में काम करते हैं और समाज हित में काम करते हैं, उन सारे लोगों की शक्तियाँ हम इकट्ठा करके चलते हैं। और हमारे सुरक्षा भी देशवासी हैं, और हमारा सुरक्षा कवच परम ब्रह्म परमेश्वर बाबा भोलेनाथ हैं। मुझे और किसी की शक्तियाँ नहीं। मैं किस किस का परवाह करूं, बस परमात्मा का परवाह ही काफ़ी है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप लोगों का मैं हमेशा ऋणी हूँ, और आप लोगों के साथ हमेशा मेरा संवाद बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।